आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे जीवन में दान दिया और हमें इतना भिन्न भिन्न जगहों में बैठ करके इस जूम प्लेटफॉर्म में होकर के मिल करके स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ प्रभु के वचन के द्वारा एक दूसरे को बोध करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए प्रभु ने अच्छा सुंदर अवसर दिया। उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। खास करके हमारे बीच में जब हमें एक एक अगर वजन में भी कोई संदेह है तो उसको दूर करने के लिए सुंदर अवसर प्रभु ने दिया है। पिछला हफ्ता में आप लोगों ने जो बताया था, मैं उसी विषय पर जल्दी जा रहा हूँ ताकि मतलब अपन एक एक बातों का ऐसा कोई संदेह भी रहेगा तो वो हम दूर कर सके। तो उसके लिए आधार के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसका 9 से 15 तक का वचन पढ़ेगा, तभी अपन वो विषय को आराम से जान पाएगा। तो हम पढ़ेंगे पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसका 9 से 15 तक का वचन। आप लोग अपना अपना वचन बाइबल जरूर खोलना और जरूर पढ़ करके भी देना। और इधर से अपन हिंदी में पढ़ेगा, स्क्रीन में भी दिखाया है। तो पहला तिमोथी दूसरा अध्याय 9 से 15। वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल को गूंदे और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़े से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। ओके, तो मालव यहाँ पर एक छोटा सा लवंगा तैयार था, मालव बच्चा जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगा। तो इसे आखिरी में उनका मतलब आखिरी शब्द का आखिरी मतलब वो था डाउट का विषय। मैं आपको ये समझने के लिए वो पैराग्राफ को पढ़ाया। और एक मिनट हाँ तुषार बदर बोलिए। तुषार बदर, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ हाँ जेबू ब्रदर। यस ब्रदर, बोलिए बोलिए। ये पासवर्ड चेंज किए हो क्या? कुछ लोग जोड़ना चाहते हैं वो आरंभ में वेणा मने ले कंटिन्यू। ओके, तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि मतलब विषय में एक संदेह है था कि मतलब हमारे स्त्रियों के विषय में लोगों को एक छोटा सा डाउट आया था कि मतलब ऐसा बच्चों को जन्म देते हुए मतलब बच्चा जन्ने के द्वारा उद्धार पाएंगे, एक शब्द वहां पर आया, इसलिए लोगों को मतलब संदेह आया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग में से अधिक लोग प्रभु का सेवक लोग हैं, एक बात कभी भी ऐसे कोई डाउट आता है तो वो जरूर वो पैराग्राफ पूरा पढ़ना बहुत जरूरी बात है। क्योंकि आपको सबको मालूम है कि उद्धार कैसे होता है। उद्धार मतलब विश्वास के द्वारा, और वो उद्धार दान है, ये कोई कामों के द्वारा नहीं है, ये तो साफ बात है। इसका मतलब कोई एक आधा शब्द अगर हमें डाउट भी आ गया तो, क्योंकि वो विषय मतलब हमें जानना बहुत जरूरी बात है। यहाँ पर उद्धार पाएगा बोलेगा तो मतलब बच्चे जन्मने से उद्धार पाएगा ऐसा एक शब्द आ गया तो उसमें नहीं अटकना चाहिए। मेरा बोलने का अर्थ क्या है कि ऐसा कई ऐसे शब्द रहता है ना। अभी आप सबको मालूम है जब एफेसियों का पत्री में दूसरा अध्याय का 8-9 वचन में लिखा है कि कोई कृत्य के द्वारा नहीं उद्धार। उद्धार कैसा है? उद्धार एफेसियों दूसरा अध्याय का 8-9 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। उसका मतलब अभी ये एक ही शब्द में मतलब उस सवाल का जवाब क्लियर हो गया। मतलब हम मतलब किसी प्रकार अपनी मेहनत से, अपनी कसरत से नहीं मतलब उद्धार होता, ये बात साफ है। और कई बार क्या होता है ना, कुछ कुछ ऐसे शब्द
उसको लेकर के लोग मतलब ठोकर खाते हैं। जैसे अभी आपको याद होगा, मतलब पेंतकोस्त के दिन में पत्रोस खड़ा होकर प्रचार किया। प्रचार करने के टाइम पर प्रेरितों का काम, उसका दूसरा अध्याय का 38 वचन में वहां पर भी एक शब्द लिखा है। वो भी शब्द में कई लोग मतलब उसमें धोखा खा करके एक गलत शिक्षा में चले जाता है। मैं आपको इस कारण थोड़ा याद दिलाता हूँ। हाँ, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अभी आप देखो, अभी यहाँ पर बोलता है कि तुम यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेगा तो तुम्हें पाप क्षमा मिलेगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये सच है क्या? ये भी बात गलत है। मतलब अगर उस शब्द को लेकर के लोग मतलब सोचने लगेगा तो उन लोग ठोकर खाते हैं। मतलब बपतिस्मा के द्वारा उद्धार नहीं, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए बपतिस्मा है, ये शायद आप सब जानता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब कभी भी ऐसा कोई शब्द आ गया तो मतलब हमको पूरा बाइबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी बात है। प्रभु के वचन को ना जानने के कारण तुम लोग भूल में पड़ता है करके यीशु मसीह ने फरीसी लोगों को बताया वो बात मत्ती 22 का 29 में आप लोग पढ़ते हैं। मत्ती 22 का 29 में सारे शब्दों को पढ़ाने की जरूरत नहीं करके मैं आशा करता हूँ। देखो अपने जीवन में अभी यहाँ पर का विषय क्या है, मतलब स्त्रियों को मंडली में किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, वो है विषय वहां पर। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था पहला तिमोथी दूसरा अध्याय का 9 से 15 तक, इसमें अपन पहली बात उसके अंदर का विषय को जानना, वो वहां पर क्या मतलब किस प्रकार का उनका व्यवहार होना चाहिए, मतलब ये सारी बातों को वहां पर बताता है। तो यहाँ पर खास करके उन लोगों उस समय में क्या हो गया, उस समय की स्त्रियां मतलब बहुत बड़े बड़े या अमीर घर के लोग क्या करते थे, वो लोग बाल को, आज भी आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े करके लोग बाल बारा बहुत बड़ा ये करके बहुत पोस्ट में बहुत दिखावा के लिए है ना बांध करके और आभूषण वगैरह पहन करके थोड़ा घमंड करते थे। लेकिन उन लोगों को इस प्रकार का मतलब वो अपने आप को, हम कोई छोटे लोग नहीं, हम कोई साधारण लोग नहीं, अपन बड़ा घर का है, ऐसे कुछ उन लोगों के व्यवहार में कुछ अपने आप को ऊंचा करने वाला या कुछ घमंड दिखाने वाला बातें उस समय में स्त्रियों में होते थे। तो इस बातों को लेकर के यहाँ पर मतलब प्रेषित पौलुस कहता है कि तुमको तुम्हारा जो अलंकार कैसे होना चाहिए, ये बाहरी नहीं होना चाहिए, है ना। वो उनको समझा रहा है। उसका 9 वचन पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय का 9 वचन, वैसे ही स्त्रियां भी हाँ, संकोच और संयम के साथ, संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से, सुहानी वस्त्रों से, देखा, सुहानी वस्त्रों से अपने आप को संवारे। हाँ देखो, आज आपको मालूम है कई लोगों का स्त्रियों का वस्त्र धारण देखेगा तो मतलब उनको उनके लिए कपड़ा बहुत दामी लगता है। बहुत कम कपड़े में मतलब वो लोग पहन करके मतलब अर्थनग्न होकर के मतलब जाने वाले लोग भी है। बोलेगा तो बहुत मतलब अच्छा रीति में, एक भक्त को योग्य रीति में वस्त्र धारण ना करते हुए अपने अंगों को मतलब दूसरों को दिखाते हुए मतलब दूसरे को पाप करवाने वाला मतलब स्वभाव में चलने वाला स्त्रियां भी है। परंतु यहाँ पर प्रभु का दास बहुत स्पष्ट रीति में बोलता है तुम्हारा वस्त्र धारण कैसा होना चाहिए, है ना। उस 9 वचन वापस एक और पढ़ेगा। वैसे स्त्रियां भी हाँ, संकोच और संयम के साथ, संकोच और संयम के साथ, सुहाने वस्त्रों से, हाँ, सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। अपने आप को संवारे। देखा, ये बहुत अच्छा एक शब्द है, सुहावने वस्त्रों से। बोलेगा तो योग्य वस्त्रों से, अच्छी रीति में शरीर को ढकते हुए अच्छा रीति में। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वस्त्र पहनेगा तो भी शरीर का अंग अवयव दिखाई दे, ऐसा भी वस्त्र है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रयोग एकदम वो प्रयोग बहुत अच्छा है, सुहावने वस्त्रों से, है ना। एक योग्य रीति का वस्त्र, हमें योग्य रीति का वस्त्र धारण स्त्रियों ने करना चाहिए। और स्त्रियों का सबसे बदतर वस्त्र क्या है मालूम है? वो उसका 10 वचन में लिखा है, आगे आप देखिए। पर
भले कामों से, भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। देखा, मतलब परमेश्वर की भक्ति करने वाला स्त्रियां भले काम रूपी वस्त्र अच्छा रीति में अपने ऊपर सजा कर चलना चाहिए। वास्तव में कितना सुंदर बात है ना। एक भक्ति करने वाला, प्रभु का भक्ति का स्त्रियां क्या करना चाहिए? उचित है। कौन सा बात उचित है? उन्होंने भले कामों से, वो शब्द आप और एक बार पढ़ेंगे, 9-10 दोनों मिलकर पढ़ेंगे। वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्र से अपने आप को संवारे, न कि बालों को गूंथने और सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़े से, पर भले कामों से, भले कामों से। देखिए, भले कामों से हमारे जीवन में सबसे उचित मात्र योग्य वस्त्र पहनाकर भले काम रूपी वस्त्र को भी अपने जीवन में लाते हुए जीवन बिताने वाला होना चाहिए। भक्त स्त्रियां करके पौलुस यहाँ पर बताता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके आगे का बात तो खास बात है मंडली में, है ना। उसका 11-12 वचन, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। हाँ, देखिए, स्त्री को मंडली में स्त्रियों का कर्तव्य, एक बात है कि मंडली में स्त्रियों को मतलब सीखना चाहिए, सिखाना नहीं चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, मंडली में स्त्रियों को सीखना है, सिखाने के आदेश नहीं, सिखाने के लिए परमिशन नहीं है, या मतलब पुरुषों के ऊपर कर्तृत्व करने के लिए नियुक्ति नहीं। उस 11-12 वचन दोनों वापस में पड़ेगा। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री न तो उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। मंडली में स्त्रियों को कैसे अवस्था है करके यहाँ पर प्रेषित पौलुस कहता है। आपको मालूम है, ये जो मतलब तीमुथियुस का जो पत्र, ये चरवाहों का पत्र है। ये चरवाहों के लिए मंडली की व्यवस्था है। इसमें मंडली में स्त्रियों को उपदेश देने के लिए बिल्कुल प्रभु का दास नहीं मानता है। मैं इससे पहले भी आपको वस्त्र धारण के ऊपर पढ़ने के टाइम पर सिर्फ पौलुस ने नहीं, पत्रोस ने भी उसके ऊपर बताया है। आपको याद होगा, पहला पत्रोस उसका 3रा अध्याय, उसका 3-4 वचन थोड़ा देखेंगे। पहला पत्रोस 3रा अध्याय का 3-4, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो। देखा, मतलब बहुत लोग उस समय में भी प्रभु में आने के बाद में बहुत दिखावा करते थे। बोलने का अर्थ, मतलब हम कोई गरीब घर का नहीं है, हम बहुत अमीर घर का है, ऐसा एक घमंड का रूप में कार्य करने वाला स्त्रियां थे। और खास करके आपको मालूम है, मतलब कुरिन्थ मंडली का बात अवस्था बोलेगा तो बहुत बिगड़ा हुआ अवस्था था। तो इसलिए मैं उधर भी आएगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहूंगा। पत्रोस भी यहाँ पर उठाकर कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार कैसे होना चाहिए, तुम किस प्रकार का पहनाव करना चाहिए। आगे बढ़ो। अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से देखा। देखिए, हम ऐसा अविनाशी मतलब सजावट से सुसज्जित रहे। ये देखो, तो पत्रोस भी इस विषय में क्या बोलता है, क्योंकि इस बात क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। देखिए प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं, और जो प्रभु को भाता है वो काम करने में हमें कितना आनंद होना चाहिए। देखो, हम लोग जो भी काम करता है, एक बात याद रखना, परमेश्वर हमारा हर एक बातों को तोलता है ना। कई बार लोग अंदर घमंड करके, नहीं कोई घमंड नहीं, तो छोटी बात है, ऐसा हल्का करके, लेकिन अंदर घमंड है। अंदर प्रभु देखता है, हमारा अंदर का भावना, हमारा विचार, है ना, हमारा सारी अवस्था को प्रभु अच्छी तरह जानता है। इसलिए तो प्रभु की दृष्टि में जो मूल्यवान बात है, बड़ा बात है, उसको हमें महत्व देना चाहिए।
तो इसके बाद में यहाँ पर स्त्रियों को बोलता है, स्त्री लोग वापस हम पहला तीमुथियुस में आएंगे, दूसरा अध्याय का 11-12 वचन वापस एक पढ़ेंगे। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। हाँ। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे हाँ। और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, हाँ। परंतु चुपचाप रहे। हाँ, देखिए मतलब स्त्रियों को उपदेश देना अनुचित है, उचित नहीं। मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, मंडली में आज ऐसा कई लोग है, मतलब वो लोग स्त्रियों को भी पास्टर बना करके मंडली में नियुक्त करता है। ये सब क्लियर वचन का खिलाफ की बात है। प्रभु के वचन उस बात के लिए अनुमति बिल्कुल नहीं देता। तो इसलिए मतलब अभी अपने प्रभु का वचन मानने वाला या मतलब प्रभु का सम्मान करने वाले लोग इस विषय में बहुत अच्छी तरह जानना बहुत जरूरी बात है। तो यहाँ पर आपको याद होगा जब कुरिन्थ मंडली को पौलुस लिखने के टाइम पर भी ये विषय में बहुत उड़ाकर कहा। उसका 14 अध्याय पहला कुरिन्थी, उसका 14 अध्याय का 34-35 वचन पढ़ना। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, हाँ। क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, हाँ। परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, हाँ। जैसा व्यवस्था में लिखा है, हाँ। लिखा भी है। हाँ। यदि वे कुछ सीखना चाहे तो हाँ। घर में अपने अपने पति से पूछे, हाँ। क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। देखिए यहाँ पर भी आपको मालूम है एक कुरिन्थ मंडली का अवस्था आपको मालूम है, सबसे गड़बड़ी का एक मंडली, इतना गड़बड़ी चलने वाला एक मंडली मतलब बाइबल में पत्रों में नहीं लिखा गया। इसलिए उस मतलब मंडली को 2 पत्रों के द्वारा प्रभु के दास ने बहुत बातें समझाया। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में मतलब स्त्रियां मंडली में कैसा रहना चाहिए, क्लियर व्यवस्था है प्रियो। अगर वो व्यवस्था अगर हम तोड़ देता है तो हम परमेश्वर का ही दिल को दुख देता है। यहाँ पर मतलब कुरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर भी मतलब मंडली में स्त्रियां चुप रहना चाहिए। उस समय में अभी अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ सीखने की इच्छा भी है, तो उस समय में खड़ा होकर के नहीं पूछना है, वो घर में जाकर के पति से पूछ करके सीखे। सीखना तो चाहिए, लेकिन वो घर में जाकर के बहुत शांति रीति में। कई बार कई ऐसा स्त्रियां हैं बहुत खड़ा होकर के उल्टे पुल्टे सवाल करके हंगामा करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन में मंडली जीवन में बिल्कुल वो बात मना है। इसके लिए क्लियर एकदम साफ साफ लिखा है। इसका मतलब मंडली में चुप रहने का अर्थ मंडली में स्त्रियां प्रार्थना वगैरह कर सकता है, क्योंकि मतलब जब पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 5 वचन में अगर आप पढ़ेगा तो, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है। हाँ देखा, मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब स्त्रियां मंडली में प्रार्थना वगैरह करने में कोई मना नहीं, लेकिन वहां पर सिर ढकना चाहिए, वो विषय अलग है। लेकिन मैं इसके साथ वो बात भी आता है, इसलिए मैं बोला क्योंकि मतलब हर एक बातों में प्रभु ने एक व्यवस्था किया हुआ है। उसका 3 वचन पढ़ेगा तो उसका बात और भी हम गहराई में समझ सकता है। कोई पहला कुरिन्थी 11:3। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है। स्त्री का सिर पुरुष है। इसका मतलब अगर आप देखिए, अगर स्त्री उपदेश देने लगेगा तो फिर उसका सिर कौन रहेगा? क्योंकि पुरुष देना चाहिए। उस स्थान में स्त्री पुरुष बन गया और सिर बन गया तो फिर उसका सिर शैतान रहेगा। तो बात पूरा वहां पर बिगड़ जाएगा, क्योंकि पुरुष का स्त्री का सिर पुरुष है, पुरुष का सिर यीशु मसीह है, यीशु मसीह का सिर पिता है। ये उसका ऑर्डर है। वापस एक बार पढ़ना वचन को। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। देखा, हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है। देखा, स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। देखा, मसीह का सिर परमेश्वर है। ये यीशु मसीह मनुष्य बनने के कारण ये ऑर्डर है। ऐसे तो स्वयं परमेश्वर है, वो बात अलग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऑर्डर को कभी भी गलत ना करें, इसको भंग ना करें। ऐसा होगा तो फिर पूरा बात बिगड़ जाता है। इसके लिए यहाँ पर उसका 8-9 वचन भी पढ़ना, उसी 11 अध्याय का 8-9 वचन। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। हाँ। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, हाँ। परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। इसीलिए सृष्टि की बात को भी लाकर जोड़ करके पौलुस समझा रहा है। मतलब पहले कौन सृजा गया?
पुरुष सृजा गया। स्त्री को क्यों मतलब सृष्टि किया? पुरुष के लिए सृष्टि किया। तो इसका मतलब परमेश्वर का उस रूट को वहां पर ला करके ये बात को मतलब कुरिन्थ मंडली को समझा रहा है। इसके आगे उसका नाम वचन 8-9 वापस एक बार पढ़िए। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया। स्त्री के लिए नहीं पुरुष सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। देखो मानव उसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर बहुत मनोहर है। देखिए एक प्रकार मानव मसीह मंडली में, मसीह लोगों में इसका भेद नहीं, लेकिन जब मंडली में जो कार्य होता है उसमें प्रभु ने क्लियर एक व्यवस्था रखा है। ये बात को जानना, क्योंकि आपको याद होगा जब गलातियों का पत्री में लिखा है, गलातियों का पत्री 3 अध्याय का 28 वचन, गलातियों 3 अध्याय का 28 वचन, गलातियों 3:28। अब न कोई यहूदी रहा न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। देखा यहाँ पर नर नारी का भेद नहीं, मंडली में नर नारी का, लेकिन सेवकाई की बातों पर भेद है। ये बात को मतलब ऐसे कुछ वचन को लेकर के कुछ स्त्रियां थोड़ा सा मतलब अगड़ता है। प्रयोग में आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन को ठीक से पूरा रीति में अगर नहीं जानेगा तो ऐसा कुछ कुछ शब्दों को लेकर के लोग बहुत टोकर खाता है। तो अभी अपना विषय और भी हम आगे जब पढ़ेंगे उसका 1 तिमोथी उसका 2 अध्याय का 13-14 वचन। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिणी हुई। तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी। देखो अभी यहाँ पर विषय है, मतलब यहाँ पर का विषय क्या है कि सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब स्त्री पुरुष से भी बढ़कर जल्दी धोखे में गिरने का खतरा है। अभी कौन यहाँ पर बहकाया गया? स्त्री बहकाया गया ना। उसका 13 वचन वापस पढ़ना, मतलब 2 अध्याय का 13 वचन। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा, और आदम बहकाया न गया, आदम बहकाया नहीं गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। अभी आपको ये संभव सब मालूम है, ये सारा संभव आपको मालूम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका 14 वचन आपको क्लियर मिला होगा। मतलब कौन बहकाया गया? स्त्री है। स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। देखिए ये बात आपको उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में 1 से 6 तक के वचनों में उसका पूरा चित्र दिया हुआ है, कैसे वहां पर क्या हुआ है, कैसा हमारा हवा बहकाया गया, और हवा ने कैसा वो फल तोड़कर खाया और अपना पति को भी दिया, वो भी खाया। ये सारे बात वहां पर लिखा है। लेकिन बहकाने में कौन आया? देखिए आपको मालूम है, मतलब शैतान हमेशा कमजोर पात्रों को ढूंढता है। और 1 पत्रोस 3 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, स्त्री बलहीन पात्र है। स्त्री के बारे में क्या लिखा? स्त्री है ना, 1 पत्रोस 3 अध्याय का 7 वचन पढ़ेंगे। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमान से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर। निर्बल पात्र, करेक्ट, निर्बल पात्र। स्त्री को क्या बोलता है? स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। मतलब वो स्त्री निर्बल पात्र जानकर शैतान ने उसको ही पकड़ा है, उसको जल्दी बहका सकता है करके शैतान ने जान लिया। इसलिए शैतान ने हव्वा के पास आकर के इस प्रकार का बातों में उसको बहकाया। तो प्रियो मतलब हमको ये बात को जानना है कि वहां पर का विषय आपको जानना, स्त्री इस प्रकार पाप करने के कारण प्रभु ने उनको क्या किया? उधरी उनको सजा दिया। वो सजा क्या था मालूम है? जब उत्पत्ति की किताब आप ध्यान से देखिए, उत्पत्ति की किताब पहले स्त्री को ही सजा सुनाया। क्या सजा सुनाया गया है? उसका उत्पत्ति 3 अध्याय का 16 वचन। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। देखा अभी यहाँ पर का विषय है वो मतलब
प्रसव देने के समय में तेरा पीड़ा में बढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पर वो पीड़ा वो पाप का एक फल का सजा का रूप में प्रभु ने हव्वा को बताया। ये हव्वा के लिए बताई वो बात है। वो बात को, क्योंकि आपको मालूम है एक स्त्री का सबसे बड़ा दर्द प्रसव वेदना है करके आपको मालूम है। ये दर्द एक्चुअली सिर्फ स्त्री के लिए नहीं, मंडली के प्रति बोझ लेने वाला सबको है। क्योंकि यह प्रयोग प्रेषित पौलुस ने भी अपने विषय में कहा है। गलातियों का पत्री 4 अध्याय का 19 वचन में आप देख सकते हैं। गलातियों 4 अध्याय का 19 वचन। हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए हाँ। तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चसी पीड़ाएं सहता हूँ। वो शब्द आपको समझ में आया है? तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। मतलब एक गर्भवती स्त्री को बच्चा जन्मने के समय में जो पीड़ा दर्द वेदना होता है उस प्रकार का वेदना में सहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक सच्चा प्रभु का दास का कंडीशन है। सब प्रभु की नियुक्त किया हुआ अनेक प्रभु की दासों में ये दर्द हमेशा रहना चाहिए, तभी वो सही प्रकार से सेवकाई प्रभु की योग्य रीति में कर पाएगा। ये सच्ची बात है। हमारे जीवन में मतलब मंडली हर प्रकार मसीह के रूप बनने के लिए एक प्रसवी वेदना प्रभु के दासों को उड़ाना पड़ता है। मैं आशा करता हूँ आप में से कई लोगों को ये वेदना ये दर्द लेकर के आप कार्य करते हैं आनंद के साथ, क्योंकि प्रभु ने हमें जीवित आशा दिया है। देखिए यहाँ पर मतलब यहाँ पर स्त्री को बच्चा जन्म देते उधार पाएगा बोलने का अर्थ ये तो हव्वा को दिया हुआ वो सजा है। वो सजा हर एक स्त्रियों के जीवन में रहेगा, ये बात है ना। उसको जन्म देने के समय में उसको वेदना दर्द रहेगा, इसलिए प्रभु ने वहां पर ये बात को लिखा। लेकिन उस वचन को मैं थोड़ा गौर से और पढ़ना चाहूंगा। वो 15 वचन जहां पर थोड़ा संदेह रहता है स्त्रियों को वास्तव में उनका कर्तव्य क्या है। अब 15 वचन वापस पढ़ना। तो भी स्त्री बच्चे जन्मने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। देखा ये 3 बातें वहां पर स्त्रियों को चाहिए। देखा वो बात आप लोग भूल गया। वहां पर स्त्रियों को प्रसव वेदना से बढ़कर उनको क्या चाहिए? विश्वास, प्रेम और पवित्रता। थोड़ा ध्यान देना है, मतलब उसको 3 पॉइंट पर अंडरलाइन करो। तो देखो मतलब विश्वास, प्रेम और पवित्रता। देखो बहुत अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक स्त्री को अपने जीवन में आत्मिक जीवन में यह है खास बात कि वे विश्वास में, प्रेम में, पवित्रता में अगर बना रह करके बच्चा को जन्म दे तब क्या बात को कहा है। एक्चुअली थोड़ा हिंदी में आगे पीछे करके लिखा है, लेकिन वो शब्द को आप पूरा डिटेल से पढ़ना है तो बहुत बड़ी बात है। तो भी बच्चा जन्मने के द्वारा उद्धार पाएगी। देखो कौमा है यदि वो शब्द है ना, यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। देखा वो है 3 बात। गौर की बात यहाँ पर ये तीनों बातें। देखो ये बात सच है। मैं कई बार सोचा, आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज मंडलियों में शायद स्वर्ग में जाने के टाइम पर आदमी से ज्यादा औरत लोग स्वर्ग में रहेगा। मतलब मुझे, क्योंकि अभी आप देखो मंडली में भी देखो मतलब पुरुष लोग बहुत कम है। 20 पुरुष है तो 40-60 मतलब स्त्रियां मिलेगा, है ना। मतलब इवन जब से प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा तब से मैं देखता हूँ स्त्रियों का सेवा इस विषय में बहुत तेज है, बहुत ज्यादा है। मैंने जितना तक मैक्सिमम मंडलियों में भी जाता हूं तो वहां पर मैंने पुरुष से भी ज्यादा गिनती में स्त्रियों को देखता हूँ। प्रियो ये बात सच है। अच्छा मुझे आप ये बताओ, यीशु मसीह जी उठने के बाद में चेलों को क्यों नहीं प्रकट हुआ? सबसे पहले मतलब प्रकट हुआ है वो बात आ रही है, लेकिन सबसे पहले किसको प्रकट हुआ है? सबसे पहले वो मगदलीनी मरियम को प्रकट हुआ। आप देखो इसका मतलब क्या है कि
देखो वो पत्रोस को प्रकट होना चाहिए ना, नॉर्मल रीति में सोचेगा तो, क्योंकि वो 12 चेलों में सबसे प्रधान था, है? वो पत्रोस को भी प्रकट नहीं हुआ है, अपना प्रिय शिष्य कहलाने वाला यूहन्ना को भी प्रकट नहीं हुआ है, अपना मां मरियम को भी प्रकट नहीं हुआ है, फिर किसको प्रकट हुआ है? जिससे 7 दुष्टात्माएं निकला था, वो मगदलीनी मरियम को सबसे पहली बार प्रकट हुआ। आप देखो है, और वो भी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले। यीशु मसीह, क्योंकि बाकी लोगों को जो प्रकट हुआ उसे पहले प्रभु स्वर्ग में जाकर के वापस आने के बाद प्रकट हुआ, परंतु स्वर्ग में जाने से भी रुकाने वाला एक सामर्थ्य मगदलीनी मरियम में था, वो है प्रेम का रसी। प्रेम का रसी में मगदलीनी मरियम को यीशु मसीह को स्वर्ग में जाने में रुकाया। आप देखो कितना बड़ा प्रेम है ना। शायद मतलब मालूम नहीं यीशु मसीह की दाहिने बाएं बैठने वाला लोग कौन है, लेकिन मतलब प्रेम इतना बड़ी बात है कि स्वर्ग जाने में मगदलीनी मरियम का प्रेम यीशु मसीह को रुकाया, और यीशु मसीह उसको प्रकट होने के बाद में गया। निश्चय इसके पीछे कुछ भेद है, और मतलब यीशु मसीह का मतलब जी उठने का सबसे पहला समाचार भी मतलब मगदलीनी मरियम के द्वारा लोगों के पास आया। बहुत बड़ी बात है। तो जो भी है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा प्रियो, अपने जीवन में मतलब मंडली में स्त्रियों को क्लियर एक व्यवस्था है, नियुक्ति है, परंतु कोई भी प्रकार मंडली चलाने का अगुवा का, आपको मालूम है प्रभु ने 12 चेलों को चुना, उसमें कोई स्त्री नहीं। और जो अगुवाओं का नियुक्ति के बारे में आप पहला तिमोथी 3 अध्याय पढ़कर देखना, वहां पर भी लिखा है कि पुरुष कैसे होना चाहिए, एक स्त्री का पति होना चाहिए। देखिए वहां पर आप उस बातों को आप बहुत ध्यान से पढ़ करके देखना, मतलब उसका 3 अध्याय 12 वचन से पढ़ना। सेवक एक ही पत्नी के पति हो, एक ही पत्नी का पति हो, और बाल बच्चों और अपने घर का अच्छा प्रबंध करना जानते हो। हाँ, मतलब सेवक बोला, मतलब आपको मालूम है मंडली में प्रभु ने सेवकों को नियुक्त किया या नर, कहीं भी एक नारी को नियुक्त किया वो बात आप बाइबल में नहीं देख सकता। इसलिए अभी इसके पीछे आपको कई डाउट के बात आएगा, जिन्होंने आप पूछना, मैं आपको मानो समझाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ जगह पर कुछ सेविका के बारे में बोला है, ऐसा मानो बातों पर डाउट आ सकता है, तो भी अपन बाद में उस विषय में आपको क्लियर करेंगे। तो मैं आपको अभी यहाँ पर एक कष्ट शब्द आया, ये स्त्रियों के लिए सिर्फ नहीं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो कष्ट शब्द सभी मंडली के लिए है, और ये कष्ट शब्द बहुत ही अच्छा है। शायद बहुत लोग इस बात को नहीं चाहता, इसलिए मैं इस संदर्भ में आपको मतलब इस कष्टदा उसका प्रभु का उद्देश्य क्या है, उसका मैं जल्दी 6-7 पॉइंट जल्दी आपको दूंगा। आप मतलब इसको समझना अच्छा है, क्योंकि ये विषय में ये एक शब्द उस पर लोगों को डाउट ज्यादा बढ़ता है, इसके लिए मैं ये बात बताना चाहूंगा। पहली बात, कष्ट क्यों भक्तों के जीवन में आता है, ये प्रभु का प्रेम का एक चिन्ह है। मैं एक बात आपको बताऊं, जब माना प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 19 वचन में, प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 19 वचन में प्रभु जब लवोदिकिया मंडली को कहने के टाइम पर कहता है, प्रकाशित वाक्य या रेवलेशन 3:19, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबों को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगम हो और मन फिरा। देखिए प्रभु बोलता है जिन जिन से मैं प्रेम करता हूँ, देखा, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उनमें से कुछ लोगों को ऐसे नहीं, उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगम और मन फिरा, सरगम होकर के मन फिरना, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि प्रियो, हम लोग जब तक उधार पाने के बाद में भी हम उधार पाया, आत्मा में उधार पाया, रोज अपने प्राण में उधार पाता है, और हमारा शरीर में हम एक उधार पाएगा। अभी हमारे ये शरीर उधार नहीं पाया, इस कारण क्या होता, कई गलतियां होता है, तो हमें रोज हमारा गलतियों को पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, और उससे हमें मन फिरने की जरूरत है।
मन नहीं फिरेगा तो मन कठोर हो जाएगा, मन कठोर हो जाएगा तो हम प्रभु का जीवन से दूर हो जाएगा। इसलिए प्रभु क्या करता, ताड़ना देता, कष्ट देता, उलाना देता। वो क्यों है, प्रभु का प्रेम का चिन्ह है। प्रभु के बच्चों में किसी प्रकार का बुराई या पाप नहीं रहना चाहिए, वो उससे बेचिकर के जीना चाहिए। इसलिए एक दो वचन उसमें और भी पढ़ा होगा। नीति वचन का किताब उसका 3रा अध्याय उसका 11-12 वचन, नीति वचन उसका 3रा अध्याय का 11-12 वचन। मतलब ये प्रेम प्रकट करने वाला बात है भक्तों के लिए कष्ट। क्योंकि हाँ। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तो बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, देखो वहां पर भी आया, यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, उसको डांटता है, जैसे कि बाप उसके बेटे को हाँ। जिससे वह अधिक चाहता है। देखा, इसका मतलब क्या है ना, कई बार लोग बोलता है मैं प्रभु में आ गया तो मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, मतलब मैं तो एकदम खुशहाल है, मुझे कोई परेशानी नहीं। तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति वास्तव में उद्धार नहीं पाया होगा। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति में कष्ट संकट नहीं है करके ऐसा कोई बोल पाएंगे करके मुझे नहीं लगता। मैं अपने अनुभव में और मैं बहुत भक्तों का अनुभव में देख करके मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन जो सच्चा उद्धार पाया व्यक्तियों में कष्ट रहता ही है, तकलीफ रहता ही है। प्रभु को प्रेम करने वाला लोग है तो नहीं। तो आपको याद होगा जब इब्रानियों के पत्र में एक सुंदर वर्णन है ऐसा जो लोग कहता है हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, वो वास्तव में कौन है, क्या है। इब्रानियों 12 अध्याय का 5 से 8 पढ़ना। और तुम उस उपदेश को, इब्रानियों 12 अध्याय का 5 से 8 पढ़ रहा हूँ। ओके। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है। देखो यहाँ पर भी बोलता है प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हाँ। और जिसे पुत्र बना लेता है, जिसे पुत्र बना रहता है उसको कोड़े भी लगाता है। देखा उसको कोड़े भी लगाता है। हाँ। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हाँ। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर हाँ। तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ। वो कौन सा पुत्र है, देखो वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। देखा ऐसा कोई पुत्र है क्या जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। ऐसा एक भी पुत्र नहीं रहेगा। हर एक पुत्रों में जरूर गिनती होता है तो ताड़ना होता है ना। और आपने तैरना सीखा है तो तैरना सीखने वाला व्यक्ति मैं कभी तैरने के टाइम पर कभी पानी नहीं पिया करके बोलेगा तो ऐसा कोई होगा करके मुझे नहीं लगता। तैरना सीखने वाला व्यक्ति को पानी पीना ही पड़ता है, मतलब पीता ही है, पानी अंदर जाता ही है। और आपने तैरना सीखा है तो मैं सीखा है, मुझे मालूम है। आप साइकिल सीखा है तो साइकिल सीखने वाला व्यक्ति कई बार जाकर गिरेगा, उसको गिरने के बाद ही वो मतलब ठीक से सीख पाएगा है। क्योंकि मैं भी बहुत मतलब गिरा है, इसलिए और सर अभी आपका अनुभव मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर क्लियर प्रभु का वचन कहता है अगर आप पुत्र है तो है, जिसका ताड़ना पिता नहीं करता है तो वो कौन सा पुत्र है। वो पुत्र है क्या आगे क्या, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तुम्हारा नहीं हुए तो तुम पुत्र नहीं। डेंजर है। मैं इसलिए बोला आपको, देखो अगर आपके जीवन में प्रभु में आने के बाद अभी 25 साल हो गया, कभी भी कोई दुख संकट कष्ट नहीं आया, आप एकदम बोलता है कि मैं तो एकदम अभी पूछ नहीं सिर है, मेरे को प्रभु ने आशीष ही दिया, मेरे को अभी कोई गति नहीं। वो तो पीढ़ी के लोगों का अवस्था ऐसा है, वो ऐसे बोलने में कोई अचंभा की बात नहीं है। तो लेकिन अगर कोई कहता है कि मुझे कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, ऐसा अभी मेरे सामने इधर कुछ लोग बैठा, मैं उनको पूछेगा तो सब लोगों को कष्ट का बहुत बड़ा बयान देने के लिए है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर वचन कहता है अगर तुम्हारा ऐसा अगर ताड़ना नहीं हुए थे तुम पुत्र नहीं पर वे विचार के संतान ठहरे। देखा, मतलब प्रभु का संतान नहीं ठहरा। उसका मतलब क्या है कि मैं बोलने का मतलब क्या है कि प्रभु प्रेम करने वालों को ताड़ना मिलेगा, कष्ट देगा, ये प्रभु का प्रेम का एक चिन्ह है। इसका मतलब आप कष्ट में गुजरता है तो आप इसमें दुखी मत हो। मेरा
मतलब पवित्र भाई बहनों, आप कोई भी हो, आप इस विषय में कभी भी संदेह नहीं करना। कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेरे ही जीवन में इतना कष्ट क्यों? भाई आपसे भी बढ़कर के दूसरे के जीवन में है। आप थोड़ा नजदीक जाकर के देखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा। आप दूरी से देख रहा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्रभु प्रेम करने वालों को प्रभु दुख देता है, ताड़ना देता है। ओके, दुख का एक अर्थ प्रभु का प्रेम का पहचान पत्र है। ओके, दूसरी बात क्या मालूम है, याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 2 से 4 तक जब पढ़ता है, याकूब पहला अध्याय 2 से 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पर विषय क्या मालूम है, आपको विश्वास में मजबूत करने के लिए प्रभु प्रतिकूल का अनुमति देता है। बहुत ध्यान से समझना, यदि आपके जीवन में कष्ट तकलीफ नहीं है तो आप कभी भी विश्वास में मजबूत नहीं हो सकता, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। नाना प्रकार का हमारे जीवन में परीक्षा शोधना आएगा। बहुत बार पवित्र लोगों में कुछ लोग इसका प्रकाश ना होने के कारण छोटी छोटी बातों में ठोकर खाता है, लेकिन प्रभु में आया हुआ अनेक पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में आने वाला कोई भी प्रकार का शोधना परीक्षा क्यों ना हो, ये सब प्रयोग आपको विश्वास में मजबूत करने के लिए है ना। पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 7 वचन पढ़ना, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 7 वचन। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। देखिए बोलने का अर्थ क्या है, यहाँ पर भी विषय क्या है, आपका इस प्रकार की परीक्षा में होकर के आप विश्वास में बहुत सूरवीर बनेगा और प्रभु की आगमन में आप बहुत अच्छा रीति में सम्मान किया जाएगा। बहुत ही बड़ी बात है। उसी पहला पत्रोस 5 अध्याय का 9 वचन भी पढ़ेगा। देखिए बहुत प्रभु के वचन हमें कितना अच्छा रीति में बातों को समझाता है। प्रिय विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर कि उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। देखिए विश्वास में दृढ़ होने के लिए प्रभु मतलब भक्तों को इस कष्टों में गुजरने देता है, क्योंकि हमारे भाई लोग भी मतलब दुनिया की रीति में आयुष नहीं कर रहा है, कष्ट में दुखों में गुजर रहा है। देखो ये वचनों को थोड़ा दिल लगा करके पढ़कर ध्यान करो प्रियो, है कितना अनमोल बात है। अनेक पवित्र लोग कई रीति में प्रियो कई प्रकार का दुख संकट में, मुझे मालूम है मंडली से कई लोगों का कई ऐसा फोन आता है, दिल जरूर मतलब वेदना से भर जाता है, लेकिन हम दुख के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हैं और क्या कर सकता हूँ। लेकिन एक बात है, ऐसा समय में भी लोग अपना याद नहीं छोड़ता, क्योंकि उनको मालूम है प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु ने उसके लिए हमको अलग किया है ना। आपको याद होगा फिलिपियों 1:29 में क्या लिखा है, सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं हमें कष्ट सहने के लिए भी वर दिया है। क्या प्रयोग है प्रियो, आपने पढ़ा होगा ना फिलिपियों पहला अध्याय का 29 वचन, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। देखा, उसके लिए दुख भी उठाओ। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आप अपने विश्वासी जीवन में और भी मजबूत होने के लिए प्रभु आपका जीवन में मेरे जीवन में कष्ट का अनुमति देता है। कितना अनमोल बात है, बिना कष्ट का अपन विश्वास में मजबूत नहीं बन सकता। जितना अधिक कष्ट में जाएगा और भी हम प्रभु में विश्वास करेंगे, प्रभु में भरोसा करेंगे, प्रभु का शरण लेंगे, प्रभु का भरोसे में लेंगे, ये सब एक वक्त का अनुभव है। तो कितनी अनमोल बात है। मैं आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। तीसरी बात कष्ट प्रभु क्यों देता है, 105 का एक भजन संहिता है, 105 का 17 से 24 वचन में योसेफ के जीवन के बारे में लिखा है। क्योंकि ये कष्ट किस लिए मालूम है, मतलब कष्टों में रहने वाला लोगों के लिए एक आदर्श बनने के लिए, जो वास्तव में जो प्रभु में मजबूत है उनको प्रभु कष्ट की खाई में उतरने देता है। बहुत अनमोल बात है।
योसेफ के जीवन का चरित्र शॉर्ट में यहाँ पर ये भजन संहिता में लिखा है, आपको पढ़कर सुनाता हूँ। 105 भजन संहिता का 17 से 24 वचन। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैर में बेड़िया डालकर उसे दुख दिया। वो लोहे की सांकलियों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसे बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी सम्मति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। फिर इस्राएल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेसी रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवान किया। बस अभी देखिए, अभी यहाँ का विषय क्या है? मानो विश्वासी जीवन में आदर्श बनने के लिए या विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनने के लिए प्रभु जो मानो विश्वासियों के लोगों को कष्ट की खाई में उतरने देता है। अभी आपको सबको मालूम है जोसेफ का कष्ट कैसे कैसे कष्ट है ना। 17 साल से 30 साल तक 13 साल बहुत भयंकर कष्ट की भट्टी में तड़पने वाला एक महान प्रभु का श्रेष्ठ दास था योसेफ। एक प्रकार योसेफ प्रभु यीशु मसीह की छाया है। योसेफ अपने कष्टों में नाक को टुकड़ाते हुए प्रभु को महिमा देते रहा और निरंतर प्रभु का भय मानते रहा और प्रभु उनके संग रहा। आखिर में फरवो ने उसको मिस्रईम का प्राइम मिनिस्टर बनाया। मानो सर्व अधिकार के लिए, कुर्सी के लिए फरवो बड़ा था, बाकी सारे हाथ हमारे योसेफ के हाथ में था। और उनकी भाइयों के लिए उनकी पिताजी, आपको मालूम है उनका पिताजी 130 साल की उम्र में वहां पर पहुंचा और 147 साल तक वहां पर जीवित रहा। मतलब 17 साल योसेफ का पालन पोषण किया तो 17 साल उल्टा योसेफ ने उनका भी पालन पोषण किया। बहुत अनमोल बातें हैं, मैं उन बातों में अभी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, एक सच्चा विश्वास में एक आदर्शमय व्यक्ति बनना है तो उन ऐसे लोगों को प्रभु बहुत कष्ट में गुजरने के लिए देता है ना। आपको मालूम है जब याकूब का पत्री में ईयोब के बारे में एक अच्छा गवाही के शब्द, उसका 5 अध्याय का 11 वचन, याकूब 5 अध्याय का 11 वचन, देखो हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। मतलब धीरज के विषय में भी पवित्र लोगों को, कष्ट में गुजरने वाले लोगों के लिए एक अच्छा नमूना बना करके यहाँ पर अय्यूब के बारे में याकूब उड़ाकर कहता है। यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ भजन संहिता में कष्ट में गुजरा हुआ योसेफ के बारे में, मतलब कष्ट में चलने वाले लोगों के लिए आदर्श बना करके यहाँ पर भजन संगीतकार दावीद गाता है। कितने बड़ी बात है। मैं बोलने का अर्थ क्या है कि अगर हमें प्रभु एक आदर्श पुरुष बनाकर रखना चाहता है तो निश्चय हमें कष्टों की मतलब ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा। आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे तो आपको मालूम है एक सच्चा यीशु मसीह के पीछे में चलता हूं करके गवाही देने वालों को बहुत बड़ा कष्ट का कायम उतरना पड़ेगा। मतलब बाइबल में ऐसा एकमात्र व्यक्ति है जिसने कहा मैं यीशु मसीह के पीछे हो लिया। कौन व्यक्ति है आप लोगों को समझता ना? वो है प्रेषित पौलुस। हाँ प्रियो, प्रेषित पौलुस के जीवन में प्रेषित पौलुस गवाही देता है, जैसा पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का पहला वचन में कई जगह पर है। मैं एक ही वचन पढ़ाना चाहता हूँ समय का कमी कारण। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का पहला वचन, तो मेरे से चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चला हूँ। देखा, मैं मसीह की चाल चलता हूँ, मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। देखिए कैसे बोल पाया प्रयोग। उस प्रकार का हमारा प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल हमेशा उस कष्ट की राहों पर चलते गया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। और प्रेषित पौलुस का भी जीवन में कष्ट की बात आपको मालूम है। एक छोटा सा लिस्ट हम लोगों को दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 23 से 28 तक मिलता है। वहां पर हम पढ़ने वाला शब्दों को पढ़ेगा तो प्रयोग उन कष्टों में एक छोटा कष्ट का भाग भी हमने सगा किया है। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 से 28 पढ़ना।
क्योंकि वे ही मसीह के सेवक है। मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उससे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैं समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्रियों में, नदियों की जोखिमों में, डाकुओं की जोखिमों में, अपने जाति वालों की जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों की जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिम में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूखे प्यासे में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। वाह वाह प्रियो, आप देखो अभी ये सब थोड़ा रुक करके जरूर आप लोग थोड़ा ये जो सारे वचनों को है ना, अभी अपने को क्या इधर रुकने के लिए जगह समय नहीं, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति को प्रभु की महिमा के लिए एक आदर्श रूप में दिखाना चाहता है, उसका जीवन में प्रभु बहुत प्रकार की कष्टों में होकर गुजरने देगा। जो प्रभु का त्यागा हुआ व्यक्ति रहेगा ना, उसके जीवन में कष्ट नहीं होगा। पर जो व्यक्ति को प्रभु उसकी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है, दूसरों लोगों के लिए प्रोत्साहन बनाना चाहता है, उनके जीवन में प्रभु कष्ट का परमिशन देगा। ये तो बाइबल हमें स्पष्ट बताता है। बहुत इसका विषय में मैं ये थोड़ा समय में इसकी गहराई में अभी नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको मतलब ऊपर से ये बात भी पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया है कि मतलब एक प्रभु के लिए या एक विश्वासी जीवन में आदर्श बनने के लिए या जिसको बनाना चाहता है, उसको कितनी प्रकार का कष्ट में होकर के गुजरना पड़ेगा। ओके, तो चौथी बात क्या है कि ये कष्ट प्रभु क्यों अनुमति देता है। याकूब का पत्री 1 अध्याय का 12 वचन देखिए, परमेश्वर बहुत बड़ा उद्देश्य के साथ सारे काम करता है। देखिए, भक्तों के जीवन में आने वाला कष्ट उसके लिए नुकसान नहीं प्रियो, बड़ा लाभ है। यहाँ पर याकूब 1 अध्याय का 12 वचन में याकूब क्या कहता है, धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। देखो प्रियो, इस कष्टों में जब अपन जीवन गुजरेंगे, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने प्रभु को प्रेम करने वालों के लिए वायदा किया हुआ वो जीवन का मुकुट पाएगा। उस जीवन का मुकुट पाएगा, कितनी बड़ी बात है, हमें प्रतिफल मिलेगा। प्रियो, हर एक कष्ट हमारे लिए बड़ा प्रतिफल लाता है, बड़ा प्रतिफल है ना। कष्ट मसीह के लिए जो कष्ट सहेगा, मसीह के लिए कुछ भी करेगा, उसका सबका बड़ा प्रतिफल है। प्रियो, आपने बाकी जो भी काम करेगा वो कामों में आपको आनंददा में प्रतिफल नहीं, और जो आप यीशु मसीह के नाम पर करने वाला कामों का प्रतिफल है। ये आपको याद होगा 1 कुरिन्थी में 15 अध्याय का 58 वचन में पौलुस एक गवाही देता है, बहुत सुंदर वचन है। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। देखा, प्रभु में जो परिश्रम करता है, प्रभु में जो तकलीफ सहता है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रियो, आज के दिन में आपने प्रभु में कितना परिश्रम किया, प्रभु के खातिर कितना कार्य कर पाया, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार, देखो बहुत बड़ी बात है, इसका बड़ा प्रतिफल है। प्रियो, टोटली हमारी जिंदगी क्या है, आने वाला अनंत काल के सामने हमारा ये जीवन बहुत छोटा है। इस छोटा सा जीवन में प्रेरित पौलुस के एक शब्द में आपको बताना चाहूंगा, 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 17 वचन, अनमोल, हर एक वचन अनमोल वचन है। मैं हर एक वचनों को अनमोल समझता हूँ, है ना। यहाँ पर प्रभु का दास क्या बोलता है 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 17 वचन में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, देखा, हमारा पल भर का, हमारे जीवन क्या है, पल भर का। प्रियो, कुमल की नाई तो पट जाता है, फूल की नाई तो मुरझा जाता है, बादल की नाई तो मिट जाता है। ये जिंदगी क्या है, बहुत थोड़ा है प्रियो, पल भर का है, पल भर का। ये जीवन में आने वाला कष्ट भी क्या है, हल्का। वो प्रयोग देखो,
पढ़ना पढ़ना। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हाँ। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। देखा, उसका भेद समझ में आया। बड़ा प्रतिफल मिलने के लिए प्रियो हमारे लिए मतलब इतना अनंत महिमा उत्पन्न करने वाला प्रियो, अनंत महिमा। पल भर का हमारा ये हल्का सा क्लेश इस जीवन में प्रभु के खातिर जितना भी क्लेश आता है प्रियो, कभी भी ये बहुत भयंकर है ऐसा मत बोलो। यीशु मसीह जो हमारे लिए क्लेश है उसके सामने हमारा क्लेश तो कुछ भी नहीं। प्रभु का दास, प्रभु का श्रेष्ठ दास प्रेषित पौलुस का जीवन में जो कष्ट सगा प्रिय, उसके सामने हमने क्या कष्ट सगा? किसी ने हमारा थोड़ा निंदा किया, किसी ने हमारा कुछ नुकसान हमारा किया, ये कोई कष्ट है क्या प्रिय? उन लोगों ने जो सहा हुआ कष्टों को देखो, यीशु मसीह के कष्टों को देखो, प्रभु का दास प्रेषित पौलुस के कष्टों को देखो, उस प्रेरितों के जीवन को देखो, उन लोगों ने किस प्रकार कष्ट सगा। बहुत अनमोल बात है प्रिय। आज छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाने वाला भक्तों को हम देखता है, क्योंकि उनको आशा नहीं है, कोई एक सच्चा भक्त नहीं है। प्रियो एक बात जानना, हमारे जीवन में आने वाला हर एक कष्ट हमें बड़ा प्रतिफल का लायक बनाता है ना। इसमें एक रोमियो 8 अध्याय का 17 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 17 वचन में पढ़ना। और यदि संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। देखा, उसके साथ महिमा भी पाए। प्रियो बहुत बड़ी बात है, हम उसके साथ दुख उठाएगा तो देखिए, हम जब भी दुख उठाता है तो भी हम उस समय में अकेले नहीं, प्रभु के साथ है, प्रभु हमारे साथ है। इसलिए आप कोई भी समय में आप कभी मत सोचना मतलब आप अकेला में है करके। प्रियो ज्यादा संकट आता है तो प्रभु हमको उड़ा देता है ना। आपको याद होगा ना, एक बार पर एक प्रभु का दास ने स्वर्ग में जाने के टाइम पर कंप्लेंट किया, प्रभु आप हमेशा मेरे साथ चलता था, लेकिन मेरे जीवन में जब संकट आया उस समय में आपने मुझे छोड़कर चला गया। तो प्रभु ने बोला चलो, मैं हम लोग कहाँ से शुरू किया था, जिस दिन से उतार पाया उस दिन से मैं तेरे साथ था ना, बिल्कुल साथ था। तो फिर अब देखो, अभी हम लोग चल रहा था, वो चलने का मार्ग दिखाया प्रभु ने। मार्ग दिखाते दिखाते आखिर में कुछ संकट का समय आया तो 2 ही पाव है। तो वो इतने बड़ा देखो प्रभु इधर ही देखो, इधर से फिर 2 ही पाव है ना। वो प्रभु ने बोला ध्यान से देखो किसका पाव है। तो ध्यान से देखा तो वो उसका नहीं था, प्रभु का था, क्योंकि वो संकट के समय में प्रभु ने उसको अपना कंधे पर उठाया था। प्रियो हम लोग कभी भी प्रभु पर दोष नहीं लगा सकता। प्रभु हमारे संकटों में हमारे निकट रहता। और साथ ही साथ आपको याद है पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 13 वचन, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 13 वचन, सॉरी पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा कि तुम सह सको। देखा, प्रभु विश्वास योग्य है। वहां पर क्या बोलते हैं, प्रभु विश्वास योग्य है। प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में छोटे छोटे बातों में तक हमारा प्रभु का ख्याल है ना। कभी भी एक क्लास में पढ़ने वाला बच्चों को 10वीं का टेस्ट पेपर नहीं देगा, कभी नहीं देगा। हम नहीं देता तो फिर प्रभु कैसे देगा? मनुष्य इतना बुद्धिमान है तो प्रभु इतना प्रेम करते हैं। प्रभु का प्रेम आप देखो ना, वो हमारा इतना प्रेम करने वाला हमारा पिता है, कितना अनमोल बात है। ओके, तो फिर मैं आपको 5 बात बता दूं। 4 बात आपने देखा, 5वीं बात मैं आपको बताऊं 119 का भजन संहिता 119 का 75 वचन। ओ प्रभु ये 119 का 75 75। हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय है और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। हाँ देखा, प्रभु का दास कहता है तूने अपनी सच्चाई के अनुसार या तू विश्वास योग्य होकर के मुझको दुख दिया। क्या शब्द है प्रियो, है तू विश्वास योग्य होकर के मुझको दुख दिया। प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ये सच्ची बात है। हमारा सहने से बाहर कभी भी प्रभु हमें दुख नहीं देगा। प्रभु पक्का विश्वास योग्य प्रियो। आप जीवन में परख कर देखो, कई बार हमको लगा होगा कि नहीं कैसे पार होगा, प्रभु पार करता है ना। प्रियो हमारे विषय में प्रभु का उद्देश्य क्या मालूम है?
प्रभु और भी हमें हमारा नंबर बनाना चाहता है। हम कई बार है ना जल्दी घमंड में गिर जाता है, बहुत जल्दी हमारे अंदर मैपन आ जाता है। लेकिन एक सच्चा भक्त कितना भी कष्ट में उसको झुकना पड़ता है और भी नीचे जाना पड़ता है, उस समय में उसको सच्चा प्रकाश मिला है तो नीचा करने के टाइम पर वो बोलता है, वो क्या बोलेगा मालूम है? तो प्रभु ने मुझे और भी प्रमोशन दिया बोलेगा। सच्चाई हो रही है, सच्चाई वही है। क्योंकि मतलब योग की किताब में एक शब्द है, एक एक शब्दों में कितना मीठाई से। अब ये वचनों को थोड़ा अच्छी रीति में समझो, आत्मा में समझो। आप प्रभु के आत्मा में रहता है तो आप उड़ी मारेगा, है ना। उसका 22 अध्याय है, योग 22 अध्याय का 29 वचन पढ़ना, योग 22-29। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल नहीं 22 का 29। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि मैं सौभाग्य हो गया, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि मैं सुभागा होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। प्रियो, वो क्या है, अपने को नीचे जाने के टाइम पर हम क्या बोलेगा, ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया, हो और ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया। देखा, ये है दर्शक, मैं नीचे नहीं हुआ, मैं और भी ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हमें जितना झुकना पड़ता है, कितना नम्र होना पड़ता है, वो सब आनंददाव में ऊंचा होने का स्टेप है। हमेशा आपको मालूम है, यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया, नम्र किया, नम्र किया। आपको सबको याद है ना, फिलिपियों के पत्री में मतलब 2 अध्याय का 6 से 8 तक का वचन में 3 बार बोलता है अपने आप को और भी नम्र किया, नम्र किया, नम्र किया। देखा तो प्रभु ने क्या किया, सबसे ऊंचा किया। प्रियो, नम्र करने के टाइम पर हमको समझना, मैं ऊंचा जा रहा है, प्रभु की ओर से मैं ऊंचा होने जा रहा है। कभी दुखी नहीं होना प्रियो, कभी दुखी नहीं होना। प्रभु का विश्वास योग्यता यहाँ पर रहे। प्रभु कभी भी अपना भक्तों को नष्ट होने के लिए नीचे नहीं करेगा, मतलब उसको किसी प्रकार भी निकाल देने के लिए नहीं है, उसका ऊंचा करने के लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ओके, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, होशिया नबी की किताब उसका 5 अध्याय का 15 वचन है ना। मैं इसमें मानो इस कष्ट देने का प्रभु का उद्देश्य के बारे में 6वां पॉइंट आपको बोल रहा हूँ। 6वां पॉइंट कि हमें अपना, हम कई बार क्या होता है ना, हम लोग जाने अनजाने कुछ बाइक साइड हो जाता है, बाइक साइड मतलब पीछे जाना, विश्वास में कमजोर होना या प्रभु से दूर जाना, उससे लौटाने के लिए प्रभु कष्ट देता है ना। जब होशिया 5 का 15 पढ़ना, जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। और एक बार पढ़ो, जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। ना नहीं है, अपना स्थान को लौटूंगा, ऐसा है, न लौटूंगा। हाँ, जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, उधर ना होंगे, उधर आ गया ना, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। अच्छा, उधर ना नहीं है, ठीक है, जाने दो। और आगे, और जब वे संकट में पड़ेंगे, उसको आप ना काट देना है, जब संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। देखा, अभी यहाँ पर बोलता है जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेगा। देखो, वो दूसरी बार आपका ना है ना, उसको काट देना, वो अयोग्य है। तो बहुत बड़ी बात है। देखो, सबसे बड़ी बात हमको ये बात को जानना है कि हमारे जीवन में ये संकट किस लिए है, हम लोग प्रभु से दूर हो जाता है, हमें लौट आने के लिए, हमें प्रभु की निकट में लाने के लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कई बार अगर संकट नहीं होता ना, शायद लोग प्रभु में मिलता ही नहीं, है ना। संकट आने के टाइम पर लोग परखता है, अरे मैं तो झुक गया, मैं मेरे से गलती हो गया बोल करके फिर मन फिर करके लौट आता है।
हाँ प्रियो, बहुत जरूरी बात है। भक्तों के जीवन में बहुत अनिवार्य बात है ये संकट। संकट बिना हम लोग सही प्रकार प्रभु में बना रहने वाला एक जीवन नहीं बिता सकता है करके सही भक्ति के जीवन बिताने वाला लोगों गवाही देगा। ओके, और एक सातवां बात, एक दो बात जल्दी बोल के खत्म करूंगा, मुझे मालूम है टाइम ओवर हो रहा है। तो पहला शमूएल 12 अध्याय, सॉरी दूसरा शमूएल, सेकंड शमूएल चैप्टर 12 वर्स 14, दूसरी शमूएल 12 अध्याय का 14 वचन। ये दावीद का एक अनुभव है। जब दावीद को बेर्शेबा में एक पुत्र जना, वो पुत्र का मृत्यु हुआ। बहुत जल्दी पढ़ना। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। देखा, यहाँ पर मतलब दावीद के जीवन में दावीद को नम्र बनाने के लिए, दावीद को मतलब नम्र बनाने के लिए, उसके जीवन को और भी साफ करने के लिए प्रभु ने दुख दिया। उसका 16 वचन पढ़िए। तथा दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। बोलने का अर्थ, दावीद ने अपनी गलतियों को कबूल करते हुए रो करके उपवास के साथ प्रार्थना करके अपने आप को नम्र और दीन किया और अपने आप को प्रभु के सामने कबूल करते हुए और भी पवित्रताई में सिद्धताई पाया। कितना बड़ी बात है, कितना अनोखा बात है। भक्तों के जीवन में आने वाला कष्ट उसको और भी नम्र बनाने के लिए और पवित्रताई में सिद्धताई की ओर बढ़ाने के लिए, ये है इधर का। और एक दो बात बोलकर जल्दी खत्म कर देता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 8 वचन, यूहन्ना 15 अध्याय का 8 वचन, सॉरी यूहन्ना 15 अध्याय का दूसरा वचन, मैंने शब्द बोला, गलती हो गया। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का दूसरा वचन, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। देखो, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यहाँ पर दुख, ये जो चाटने का अनुभव किसको बताता है? दुख को बताता है, तो आप समझता है ना। तो इसलिए ये जो हमारे जीवन में आने वाला दुख किस लिए है? हम फल देता है और भी फल लाने के लिए, या बहुत फल लाने के लिए, बहुत फल लाने के लिए प्रभु हमारे जीवन में संकट को अनुमति देता है। बहुत बड़ी बात है। और भी रेफरेंस बहुत है, लेकिन समय को देख करके मैं अब पढ़ लिखना है तो लिखो इब्रानियों 12 का 11, पढ़े के नहीं, इब्रानियों 12 का 11। ओके, और एक शब्द भी पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा। मतलब ये संकट क्यों प्रभु भेजता है, ये उसका कारण 119 का 71, 119:71, भजन संहिता 119 का 71। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भलाई हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। देखा है प्रियो, हम प्रभु की उस गहरी बातों को भी समझने के लिए प्रभु हमारे जीवन में दुख में होकर के गुजरने देता है, उस स्वर्ग के ज्ञान में उन्नति प्राप्त करने के लिए, उन आत्मिक वेदों को और भी गहराई में समझने के लिए प्रभु हमें दुख में हमें उतरने देता है। कितने अनमोल बातें। कई भक्तों ने ये गवाही दिया है, मैं दुख में होते भी ना प्रभु से एक नया बात नहीं सीखा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, बहुत बड़ी बात है। शायद आपका भी जीवन में ऐसा अनुभव रहेगा ना। मैं अपने जीवन के अनुभव में मैं आपको बहुत ऐसा गवाही दे सकता हूँ। बहुत बार इसी प्रकार का कष्ट संकटों में बहुत से नए नए बात प्रभु से मैंने सीखा। इतना अच्छा है, इसलिए संकट अच्छा है ना। तो अगर वो स्त्री के लिए संकट बोला तो उससे बढ़ करके वो स्त्री कौन है? मंडली है, मैं और आप है। हमारे जीवन में आने वाला कष्ट का उद्देश्य आपको समझ में आया होगा करके मैं आशा करता हूँ। मैं वो भी बातों को आपको समझने को सोच करके मैं वो विषय ला करके आखिर में कष्ट का एक कम शब्दों में कुछ बात आपको बताया। मैंने बताया 9 बात बोला आपको, यहाँ 9 बात। इस कष्ट के ऊपर कितना भी क्लास लेगा तो बहुत कम है। मुझे इसके बारे में क्लास लेने में बहुत आनंद है, क्योंकि अपन भी उस मार्ग में चलता है ना। इसलिए इसके बारे में कितना भी कहेगा तो तकता नहीं। आने वाले दिनों में समय के अनुसार मैं ये कष्ट के ऊपर और भी एक विशाल क्लास दूंगा, लेकिन ये क्या है, एक आधा घंटे में नहीं होता।
तो प्रभु करेगा। तो मैं 9 बात तो वापस एक बार दोहराता हूँ। पहली बात ये कष्ट प्रभु का प्रेम प्रकट करने के लिए, आपने पॉइंट लिखा है तो आपको वो देखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये कष्ट किस लिए है? मुझे प्रभु प्रेम करता है उसका प्रकट करने का चिन्ह है। दूसरी बात, हमें विश्वास में मजबूत करने के लिए, हमें विश्वास में मजबूत करने के लिए। तीसरी बात, हमें विश्वासियों के लिए एक आदर्श का पुरुष बनाने के लिए, विश्वासियों के लिए एक आदर्श का व्यक्ति बनाने के लिए। चौथी बात, हमें बड़ा प्रतिफल प्राप्त करने के लिए, भविष्य में अनंतता के लिए बड़ा प्रतिफल का हम भागीदार या योग्य बनने के लिए। पांचवी बात, परमेश्वर की विश्वास्यता, परमेश्वर कितना सच्चा है, परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, ये बात को प्रकट करने के लिए कष्ट की अनुमति देता है। क्या अनमोल बात है। और सात छठवीं बात, हमारे जीवन में कभी आत्मीय जीवन में गिरावट होता है तो उससे हमें छुटकारा देकर हमें प्रभु में और भी आगे बढ़ाने के लिए, या जो बाइक स्लाइडिंग हुआ पीछे गया उनको आगे बढ़ाने के लिए कष्ट का प्रभु सहायता करता, कष्ट से प्रभु कार्य करता है। सातवीं बात, हमें और भी नम्र बनाने के लिए, हमें और भी पवित्रता में सिद्धता की ओर बढ़ाने के लिए प्रभु कष्ट का अनुमति देता है। आठवीं बात, हम जो फल देता है और भी बहुत फल लाने के लिए, हमारे में एकदम फल नहीं, ऐसे नहीं, फल देता है परंतु और भी फल लाने के लिए प्रभु ये कष्ट का अनुमति देता है। और नौवीं बात, परमेश्वर की उन गूढ़ गुप्त बातों को भी हमको सिखाने के लिए प्रभु हमारे जीवन में कष्ट का अनुमति देता है। और भी बहुत बात है, लेकिन मैं 9 पॉइंट आपके लिए तैयार किया था, मैं उतना ही आपको बताया। मैं आशा करता हूँ प्रभु जरूर आप हर एक लोगों का दिल से बात किया होगा, और मानो हर एक बातों को एकदम साफ साफ एकदम क्लियर करने के लिए इतना समय में नहीं होता, फिर भी मुझे मिला हुआ समय के अंदर प्रभु की सहायता लेकर के कोशिश किया है। मैं आशा करता हूँ आप सबका संदेह भी दूर हो गया होगा। तो आप सबको इन वचनों के द्वारा प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में तैयार होने में प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु का महिमा हो सारे लोगों को। और एक बार मेरा मसीह बना देता हूँ, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ। आमीन।